जय नारायण भक्तों। आज आप लोग योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने मुझे जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमा नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन सरोवर से एक विशेष फूल लेकर आता और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को दिया करता था। हेमा माली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक हेमा की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेमा अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातःकाल सरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन अपने स्वामी कुबेर के पास न जाकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए फूल की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते में बहुत समय बीत गया। बिना फूल के पूजा न होने के कारण कुबेर बहुत क्रोधित हो गए और उसी समय उन्होंने अपने सिपाहियों को हेमा का पता लगाने के लिए उसके घर भेजा। राजा की आज्ञा से सिपाही हेमा के घर पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना जाकर राजा कुबेर को बताई। यह सुनकर के राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। उधर जब हेमा को समय का ज्ञान हुआ तो अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वह राजा कुबेर के पास पहुंच गया। वह भय से कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर के सामने खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर बहुत क्रोध में थे और बोले कि हे मूर्ख, तू महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा सारा शरीर रोग से ग्रसित हो जाए और तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सज़ा को भोगो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए तुम दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से हेमा नामक माली उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह कोढ़ रोग से ग्रसित होकर के जर्जर शरीर के साथ भूख प्यास से परेशान होकर के जंगलों में भटकने लगा।
कई वर्षों तक वह कष्ट भोगता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वह एक पर्वत पर पहुंचा जहां ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमा माली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में किस कारण से भटक रहे हो? तो हेमा ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि को सुना दिया और अंत में हाथ जोड़कर बोला कि हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिनके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। तो हेमा की बात और उसकी प्रार्थना को सुनकर के मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे हेमा, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। तुम योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो और उसका पालन करो, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। मार्कंडेय जी की बात को सुनकर के हेमा माली ने योगिनी एकादशी के पालन का अपने मन में संकल्प लिया और वहाँ से चला गया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वह फिर अलकापुरी नगरी लौट आया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है और वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनके आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।